बिहार की 65% आबादी युवाओं की है। युवा मतदाता 65% है। और निश्चित रूप से बिहार में केवल दलित ही नहीं, सारे वर्गों के लोग और सारे धर्मों के लोग आज चिराग पासवान जी को देखना चाहते हैं और चिराग पासवान जी को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। बिहार की जनता चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। हम आपके चैनल पे आज ये दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान जी आने वाले दिनों में जब हो चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारी तैयारी 243 सीट पर है। 243 सीट पर तैयारी है और हमारा संगठन है, हमारा आधार है और जनाधार है। नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित आर्यन है। चिराग पासवान का जो मामला है, जदयू से उनकी जो तकरार है 2 महीने से चल रही थी, पर जो ताज़ा मामला सामने आया है वो जीतन राम मांझी का जो एंट्री हो रहा है एनडीए गठबंधन में, और जीतन राम मांझी एंट्री कर रहे हैं नीतीश कुमार का नाम लेकर। ऐसे में दलित वर्सेस दलित का मामला जो है वो बिहार में उठ रहा है। अब नीतीश कुमार के पास कहने को ये हो चुका है कि अगर चिराग पासवान उनके साथ नहीं भी रहते हैं तो भी एक दलित नेता जिसका मुसहर वोट पर अच्छा पकड़ है, लगभग 3% मुसहर वोट है, और दावा करते हैं जीतन राम मांझी कि वे उस पूरे वोट को ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि 2019 में वो चुनाव हार गए थे, उनके अपने वोटर भी उन्हें वोट नहीं दिए थे। तो काफ़ी ज़्यादा अभी गरमाया हुआ है ये मामला। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ लोजपा के प्रवक्ता श्रवण जी हैं। स्वागत है सर आपका एचएस बिहार में। पहला सवाल है कि बार बार ये दावा किया जा रहा है लोजपा के द्वारा कि हम सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, 119 सीट का बात चल रहा है, तो 119 सीट किस गणित से आखिरकार तैयारी का मतलब क्या है? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी 5 साल चुनाव की तैयारी में रहती है। लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता और हमारा संगठन पूरी तरह से हमेशा चुनाव की तैयारी में रहता है। और जो लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन है और जो आधार है, हमारा जनाधार है, सभी लोग जानते हैं कि बिहार में एकमात्र कोई नेता है तो हमारे पार्टी के संस्थापक श्री रामविलास पासवान जी, जिनके कहने पे 100% वोट ट्रांसफ़र हमारी पार्टी को या हमारी सहयोगी दलों को होता आया है। तो वो तो लगभग रिटायरमेंट के फेज में लग रहे हैं, ना कहीं संसदीय बोर्ड की मीटिंग में जाते हैं, सारा फैसला चिराग पासवान लेते हैं, तो वो तो अब लगभग लालू यादव की स्थिति में है। निश्चित रूप से बिहार की राजनीति के 3 धुरी थे। हमारे आदरणीय नेता श्री रामविलास पासवान जी, राष्ट्रीय जनता दल के श्री लालू प्रसाद जी और श्री नीतीश कुमार जी। तो ये तीनों अब रिटायर एक अवस्था होता है। हमारे नेता नीतीश कुमार रिटायर नहीं किए हैं, अभी फिर मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। अब ठीक है, वो बनना चाह रहे हैं तो हमारा शुभकामना है, लेकिन निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में अब जो नए चेहरे आ रहे हैं, क्योंकि आदरणीय नेता श्री रामविलास पासवान जी का भी संसदीय जीवन जो है 50 वर्षों से ऊपर का हो चुका है। 1969 में पहली बार वो खगड़िया में अलौली से विधायक निर्वाचित हुए थे। लालू प्रसाद जी का भी एक अवस्था और एज हो चुका है। नीतीश जी का भी ठीक है, वो बनना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो बिहार में है, बिहार की 65% आबादी युवाओं की है। युवा मतदाता 65% है। और निश्चित रूप से बिहार में केवल दलित ही नहीं, सारे वर्गों के लोग और सारे धर्मों के लोग आज चिराग पासवान जी को देखना चाहते हैं और चिराग पासवान जी को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान ये अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं कि महागठबंधन जब युवाओं की पार्टी हो गई है तो एनडीए में इकलौते युवा वही हैं, मुख्यमंत्री बनने का सोच रहे हैं क्या चिराग पासवान? देखिए, हम लोग सत्ता और सरकार आता है और जाता है, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का यही मानना है और यही हम लोग चाहते हैं कि बिहार कैसे बेहतर हो, बिहार कैसे नंबर 1 का राज्य हो। हम लोग का नारा है, हमारे पार्टी का नारा है, हमारे नेता ने नारा दिया है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। हम लोग चाहते हैं कि पलायन जो यहाँ से प्रतिदिन हमारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, जो दूसरे प्रदेश में पलायन करते हैं रोटी के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वह कैसे रुके। ये सफलता तो नीतीश कुमार की ही रही है ना, 15 साल से लगातार वही सत्तारूढ़ है।
देखिए 15 साल नीतीश जी का, 15 साल लालू जी का, हम उस पे नहीं जाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि बिहार में बड़े से बड़े उद्योग कैसे लगे, बिहार में बड़े से बड़े अस्पताल, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, रोटी की व्यवस्था, यह कैसे लोगों को मिले, यह हमारी चिंता है। तो ये तो तभी संभव होगा ना जब चिराग पासवान खुद मुख्यमंत्री बन जाए। 20-25 विधायक जिताकर भी तो ये सपना पूरा होना नहीं है। निश्चित रूप से आप जान लीजिए, बिहार की जनता चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और निश्चित रूप से आप जान लीजिए, हमारा दावा है, हम आपके चैनल पे आज ये दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान जी आने वाले दिनों में जब हो, चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसीलिए 119 सीटों पर आपकी तैयारी चल रही है। एक और स्टेटमेंट आया था लोजपा का कि जदयू की सीटों पर भी हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो संगठन है, हमारी तैयारी 243 सीट पर है, 243 सीट पर तैयारी है और हमारा संगठन है, हमारा आधार है और जनाधार है। 243 सीटों पर तैयारी का मतलब यह नहीं होता है कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 243 सीट पर तैयारी का ये मतलब होता है कि हम जब गठबंधन में लड़ते हैं तो जो हमारे अलायंस के पार्टनर हैं उनको भी हमारे संगठन का, हमारे तैयारी का और हमारे जो कार्यकर्ता ज़मीन पे धरातल पे लगे हुए हैं उनका फ़ायदा हमारे अलायंस को कैसे मिले, इसलिए हमारी तैयारी 243 पर है। मांझी जी के आने से, जितना मांझी जी का जदयू के बल पे वार है एनडीए में, असहजता क्यों है लोजपा में? कहाँ के कब कहाँ असहजता, कहाँ आपने देखा असहजता है? कहाँ के कौन किसका बयान आया है? किसी ने तो बयान, हमारे नेता ने, हमारे पार्टी के किसी प्रवक्ता ने और नेता ने बयान तो दिया नहीं है। वो आए हैं, वह नीतीश जी जाने, मांझी जी जाने, वह पहले भी थे एनडीए में, 2015 में थे, कितने कारगर हुए। हमारा वोट, हमारा एक एक वोट एनडीए को मिला। मांझी जी कितने कारगर हुए 2015 में, ये तो सब जानते हैं, एनडीए के भी लोग जानते हैं। 2015 में तो खैर दूसरा ही हवा था। 42 सीटों पर आप लोग भी लड़े थे, 2 सीट जीते थे। मांझी जी भी 20 सीट पे लड़े थे। खैर वो अलग मुद्दा है। 7 सितंबर को संसदीय बोर्ड का बैठक होने जा रहा है, क्या एजेंडा रहेगा लोजपा? निश्चित रूप से एजेंडा हमारा, चुनाव में जो हमारे जो उम्मीदवार हैं, जितने हमारे प्रत्याशी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारियों की समीक्षा, चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उस पे समीक्षा है ना। और हम लोग तो चाहते थे कि जिस तरह कोरोना का केसेज बढ़ रहा है, आज देख लीजिए देश में 39 लाख केस कोरोना के हो गए हैं, 39 लाख। और भारत पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण के मामले में प्रथम देश बन गया है और बिहार में भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। तो हम लोग चाहते थे कि चुनाव अभी टाला जाए, लेकिन चुनाव होंगे तो चुनाव के लिए हमारी पार्टी, हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। और निश्चित रूप से देखिए, चिराग पासवान जी का जो हमारे पार्टी के जो लाखों कार्यकर्ता हैं बिहार में, चिराग पासवान जी की वही ताकत है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं दल के, हमारे जो पदाधिकारी हैं, उनकी राय निश्चित रूप से संसदीय बोर्ड के माध्यम से 7 तारीख को आएगी और अंतिम फैसला चिराग पासवान जी को लेना है। हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है जिसके चेयरमैन चिराग पासवान जी हैं। अंतिम फैसला चिराग पासवान जी का होगा। चलिए सीट शेयरिंग पे थोड़ा बात कर ले। 110 सीट पे जेडीयू, 100 सीट पर बीजेपी, 33 सीट लोजपा। मांझी जी को भी इसमें अब एडजस्ट करना है, बनेगा ये गणित? ये सब कहाँ से आप चला रहे हैं? कौन का सूत्र, क्या कौन सा सूत्र होता है हमको तो पता नहीं। आप लोग कहाँ से सूत्र खोज के लाते हैं? कितना सीट अभी तो कोई बात ही नहीं हुई है। अभी तो अधिसूचना जारी हो जाने दीजिए, चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने दीजिए। अभी तो कोई बात ही, ये कहाँ से सूत्र। अच्छा, तो कितना सीट आप लोग लीजिएगा इस पर? क्या बात चल रही है पार्टी में? सारे फैसलों के लिए, सीटों पर, सीटों के संख्या पर और सारे मतलब चुनाव के जो हम फैसलों पर पूरी तरह से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी अधिकृत हैं। और निश्चित रूप से 2015 में 42 सीट हम भारतीय जनता पार्टी के, हम लोग मजबूत अलायंस है, मजबूत गठबंधन है भाजपा। उस समय तो जेडीयू नहीं ना थी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी लोजपा, इसलिए 42 सीट दिया गया। निश्चित रूप से अब जेडीयू आए हैं तो स्वागत है, लेकिन हमारा जो किसी, आप जान लीजिए
किसी भी दल से और किसी भी पार्टी से लोक जनशक्ति पार्टी को कोई कम करके आके नहीं। हमारा भी एक बड़ा जनाधार है। हमारे नेता रामविलास पासवान और आज के डेट में चिराग पासवान जी को जो चाहने वालों की संख्या बिहार में बढ़ी है, तो निश्चित रूप से हमारा जो जिसकी बीजेपी से क्या आप लोग को कहा जा रहा है? बीजेपी बिल्कुल मौन है। ये जो शीत युद्ध चल रहा है लोजपा जेडीयू के बीच में बढ़ गया जीतन राम मांझी के आने से, बीजेपी क्या कह रही है? कोई मौन नहीं है। निरंतर हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की वार्ता भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से हो रही है। अमित शाह जी से, आदरणीय अमित शाह जी से भी बात हुई है, उनसे मिलने का भी समय आगे तय है, और जेपी नड्डा जी से भी निरंतर बात हो रही है। बिहार के प्रभारी आदरणीय भूपेंद्र यादव जी हैं, उनसे भी वार्ता हो रही है। तो निरंतर वार्ता हो रही है। यह आप समझ लीजिए कि निश्चित रूप से भाजपा के हम लोग मजबूत अलायंस है, और केंद्र में हमारी भाजपा के साथ मजबूती से गठबंधन चल रहा है, और निश्चित रूप से हम भाजपा के साथ बिहार में चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के साथ, जेडीयू के साथ नहीं? अगर साथ नहीं दिया जेडीयू तो भाजपा के साथ हमारा गठबंधन है, और निश्चित रूप से जो अलायंस के स्वरूप होंगे, जो गठबंधन के स्वरूप होंगे, निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी गठबंधन के स्वरूप को मजबूती से, गठबंधन के स्वरूप को लेकर मैदान में जाएगी, और चुनाव को मजबूती से लड़के बिहार में आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी, जहां एक और महागठबंधन में जो तमाम नया चेहरा आ रहा है सामने, उसकी कमी शायद एनडीए गठबंधन में है। और इसी का कारण है कि जो चिराग पासवान है वे लगातार एग्रेसिव फॉर्म में है, बीजेपी की चुप्पी है, नीतीश कुमार अड़े हुए हैं। बिहार की राजनीति ऐसे ही चलेगी। विधानसभा चुनाव है, क्या गणित बैठता है सीट शेयरिंग का और किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, ये हर अपडेट एचएस बिहार आप तक पहुंचाते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। धन्यवाद।